जरा समझिए, ये कानून को हल्के में मत लीजिएगा। बेल आपको नहीं मिल सकता है SC/ST एक्ट में जब तक विक्टिम को ना सुन लिया जाए। ये सारे के सारे शब्द एक कास्टिस्ट रिमार्क है। अगर आप करोगे तो जेल इंतजार कर रहा है आपका। शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 को क्यों लाया गया था पता है? लाया इसीलिए गया था, ये सारे जो कम्युनिटी है इनके अगेंस्ट जो वर्बली अब्यूज किया जाता है, इनके खिलाफ जो हेट क्राइम होता है, इसको रोकने के लिए इसको लाया गया था। छोटा करके SC/ST एक्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए लाए थे ताकि ये सारा का सारा जो कम्युनिटी है इनको प्रोटेक्ट किया जाए, एथनिसिटी बेस्ड क्राइम को रोका जा सके। कास्टिस्ट रिमार्क तो हाल ही में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास एक ऐसा ही केस पहुंचता है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब से आया हुआ एक इंसान के ऊपर गाली गलौज बका जाता है, उनके खिलाफ अपशब्द का इस्तेमाल किया जाता है उनके कास्ट को टारगेट करके। जजमेंट नेम प्रीति अग्रवाला एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ NCT ऑफ दिल्ली एंड अदर्स, क्रिमिनल अपील नंबर 348 ऑफ 2021। फाइनल ऑर्डर डेट है 31 मई 2024 में ये जजमेंट आया है। मैटर को सबसे पहले लेके जाया जाता है ट्रायल कोर्ट के पास अंडर सेक्शन 156 ऑफ द CRPC, जहां पर FIR दर्ज करने के लिए डायरेक्शन मांगा जाता है मजिस्ट्रेट साहब से। लेकिन ट्रायल जज FIR रजिस्टर ना करने की ऑर्डर पास करते हैं और एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के लिए डायरेक्शन दे देते हैं। अभी मैटर सीधा जाता है क्रिमिनल अपील के थ्रू हाई कोर्ट के पास, क्योंकि ये क्रिमिनल केस होता है। हाई कोर्ट में जाने के बाद दो चीज होता है। नंबर 1, हाई कोर्ट आदेश देते हैं FIR को रजिस्टर किया जाए। नंबर 2, FIR को रजिस्टर करने का ये जो ऑर्डर है, इसके खिलाफ एक्यूज्ड अभियुक्त चले जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास कि FIR को दर्ज करने का ये जो प्रोसीजर है इसको रोका जाना चाहिए, क्योंकि कोई भी ऑफेंस हुआ ही नहीं है, ये एक्यूज्ड व्यक्ति का कोर्ट के सामने कहना था। सो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन यहाँ पर दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह रहे हैं कि SC/ST एक्ट कहाँ पर लागू होगा और कहाँ पर लागू नहीं होगा, क्योंकि SC/ST एक्ट में अगर आप बता रहे हो कि यहाँ पर मेरे खिलाफ गाली बका गया है तो ये एक ऑफेंस है, अपराध है। अब गाली बकने के लिए भी कुछ कंडीशंस का फुलफिल करना पड़ता है। देखना पड़ेगा पब्लिक में ये गाली आपको दिया जा रहा है या फिर नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि इस कानून में कहा गया है पब्लिक प्लेस का होना, पब्लिक व्यू में होना, गाली जहां पर दिया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है। अब पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है? इसका मतलब होता है जिनको गाली दिया जा रहा है और जो इंसान दे रहे हैं, इन दोनों को छोड़ के भी कोई और थर्ड पर्सन का मौजूदगी, उपस्थिति उस वक्त होनी पड़ेगी, तभी माना जाएगा कि आपको कास्ट के बेसिस पर गाली दिया गया है और आपका जो मॉडेस्टी है वहां पर एक आंच आया है। और यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्लियर कर देते हैं कि जहां पर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होगा तो माना नहीं जाएगा कि SC/ST एक्ट में आपका केस कोई बन पा रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि अगर कोई ऑफेंस आपको साबित करना है, आपको ये भी बताना पड़ेगा कि ये पब्लिक प्लेस में हुआ है, कोई बंद कमरे में गाली गलौज बका गया है, ऐसा अगर होएगा तो कोई भी पनिशमेंट केस ही नहीं बनेगा। सो दैट्स द थिंग, क्योंकि आपका एप्लीकेशन तब क्या हो जाता है पता है? वेग हो जाता है, एब्सर्ड हो जाता है, मतलब कोई महत्व नहीं रहता है। इस कानून के तहत अगर कोई इंसान आपको इंटेंशनली इंटिमिडेट करने की कोशिश करता है, मतलब जानबूझ के आपको डराने की, धमकाने की कोशिश किया जा रहा है, आप अपमानित हो, इसी उद्देश्य से आपको कुछ भाषा बोला जा रहा है। इस केस में ये सारा भाषा यहाँ पर बोला गया था, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। अगर ये शब्द का इस्तेमाल आप करते हो पब्लिक प्लेस पर, क्योंकि ये सारा का सारा शब्द कहना एक कास्टिस्ट रिमार्क होता है, उनका जो कास्ट है उसको टारगेट करना होता है, हैरेसमेंट करना होता है, उनके खिलाफ एक अत्याचार करना होता है, तो जेल की हवा खाने से कोई नहीं रोक पाएगा आपको, जरा समझ लीजिए। इस कानून के अंदर अगर आपके नाम पर कोई क्रेडिबल इंफॉर्मेशन आता है या फिर कंप्लेंट दर्ज किया जाता है,
सबसे पहले इसको एक कॉग्निजेबल ऑफेंस माना जाएगा, जो कि एक सीरियस ऑफेंस होता है। फिर आपको एक 41A नोटिस किया जाएगा इमीडिएटली अरेस्ट करने से पहले। कुछ कुछ केसेस में पनिशमेंट 7 साल तक की होती है, प्लस फाइन लगता है, या फिर दोनों ही एक साथ हो सकता है। ये कानून के सेक्शन 3 में कहा गया है, जहां पर आप शेड्यूल कास्ट के कोई मेंबर नहीं हो, पर जो इंसान को आप कह रहे हो वो एक शेड्यूल ट्राइब या फिर शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं, उनको ह्यूमिलिएट करने की कोशिश कर रहे हो या फिर जानबूझ के इंसल्ट करने की कोशिश कर रहे हो, पब्लिक व्यू में कर रहे हो, तो इसको अपराध माना जाता है। ऐसे केसेस पर एक क्रिमिनल कंप्लेंट दर्ज किया जाता है। और ध्यान रखिएगा, ये क्रिमिनल केस होता है, ठीक है ना, तो क्रिमिनल कंप्लेंट आपके खिलाफ फाइल किया जाता है। ये सारा शब्द जरा बोलने से पहले सोच लीजिएगा। SC/ST एक्ट में ये सारा का सारा वर्ड को इलीगल करार दिया गया है, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर कह दे कि ये सारा चीज पब्लिक प्लेस पर नहीं कहा गया था, एनी प्लेस विद इन पब्लिक व्यू नहीं था। सो दैट्स वाई आपका ये जो केस है इसको हम लोग डिसमिस करते हैं, क्योंकि कोई अपराध नहीं बन पा रहा है। आई होप आपको समझ में आया है कि ये कानून के अंदर कोई भी इंसान को पनिशमेंट दिलाने के लिए पब्लिक व्यू में ऑफेंस होना जरूरी है। क्योंकि ये केस में प्राइमा फेसी एलिगेशन एम्बिगुअस था, तो इसीलिए एलिगेशन को खारिज किया जाता है और एक्यूज्ड को बेकसूर खलास किया जाता है। हालांकि कास्टिस्ट रिमार्क यहाँ पर हुआ था, लेकिन पब्लिक में हुआ है, ये वो प्रूफ नहीं कर पाए कोर्ट के सामने। और दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर है FIR दर्ज किया जाना चाहिए, इसको खारिज किया जाता है, यह अनसस्टेनेबल था। और यहीं पर निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट 2 पॉइंट क्लियर किए। नंबर 1, एलिगेशन स्पेसिफिक होना पड़ेगा, पब्लिक व्यू में होना पड़ेगा एक ऑफेंस बनाने के लिए। नंबर 2, जो सारा एलिगेशन किया जा रहा है वो वेग नहीं होना चाहिए। वेग मतलब ये कहा गया है वो कहा गया है, इस तरीके से नहीं। स्पेसिफिक जो लैंग्वेज, जो भाषा आपके खिलाफ इस्तेमाल किया गया है ना, जो शब्द, उसको भी बताना पड़ता है कोर्ट के सामने। सो ये पॉइंट्स आपको कोर्ट के सामने प्रूव करना पड़ेगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला है। अगर मिला एक लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जरूर इसको शेयर कीजिए। कानूनी जागरूकता फैलाने में मेरी मदद कीजिए। और एकदम आखिर में एक ही बात बताना चाहूंगी, एक ऐसा दुनिया बनाने की कोशिश किया जाना चाहिए जहां पर ये सारा कानून का इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका ओपिनियन मेरे से मैच करता है तो कमेंट पर जरूर लिख के बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।